नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री लगाए जाने पर ग्रामीणों ने विरोध किया। 45 लाख रुपए की लागत से ठेकेदार ने लगभग 3 घंटे में 2 किलोमीटर सड़क बनाई। अगले दिन सड़क में रोडियां निकलने लगी। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पति की कहासुनी से नाराज महिला शबाना ने कीटनाशक का सेवन किया, जिससे महिला अचेत हो गई। वहीं अचेत महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद महिला के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। झुंझुनू में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से डीजीपी के निर्देश पर शराबी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 घंटे अभियान चलाकर वाहन चालकों की सघन तलाशी ली गई। झुंझुनू के नव पद स्थापित जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कलेक्ट्रेट में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोडी ने उन्हें चार्ज सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान डॉक्टर यादव ने विभागीय अधिकारियों और कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों से परिचय भी लिया। पिलानी में बाइक सवार बदमाशों ने युवती के गले से मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों युवक सफेद रंग की बिना नंबर की अपाची पर सवार थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपी की तलाश कर रही है। सांभर के पौराणिक तीर्थ देवयानी पर ब्राह्मण समाज के महिला संगठन द्वारा अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा के नेतृत्व में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि गर्मी को देखते हुए हमारे संगठन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। आफ्टर की राजपूत सभा प्रतिनिधिमंडल ने मॉरिशस में गहलोत राजपूत महासभा के तत्वाधान में महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव आयोजित किया गया है। राम सिंह राजावत ने अपने भाषण में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के रोमांचक जीवन वृत्तांत और प्रकाश डाला है। कहा है कि प्रताप भारत मॉरिशस की साझा धरोहर और संस्कृति का प्रतीक रहे।
पावटा ग्राम भांकरी में राष्ट्रीय पक्षी मोर पर कुत्तों ने हमला कर दिया। जीव प्रेमी मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा ने कुत्तों को भगाया और कांटेदार पेड़ में फंसे मोर को बचाकर वन कर्मी को सुपुर्द कर दिया। जीवों के प्रति लगाव और प्रकृति प्रेम देखकर हर व्यक्ति इनकी प्रशंसा कर रहा है। कठुआ के रेटा में भागवत कथा में कथा वाचक राजेश उपाध्याय ने परमात्मा की अलौकिकता मिलन का वर्णन किया। समाजसेवी बलदेव चौधरी ने बताया कि कथा में सनातन धर्म का सजीव चित्रण भी किया गया था। अलवर के कठूमर की ग्राम पंचायत इसरोता में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ हुआ। उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर ने कैंप का निरीक्षण किया। वहीं विभागों के कर्मचारियों द्वारा आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। पावटा की पंचायत समिति में बाबा कालूदास महाराज के मंदिर में विशाल मेला और भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों की मांग पर प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी ने प्रधान कोटे से 7 लाख की इंटरलॉक सड़क की घोषणा की। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र नमन होटल के समीप एक मैरिज होम से खाना खाकर पैदल अपने घर लौट रहे बुजुर्ग को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। जांच में पुलिस जुटी हुई है। अलवर जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के वर्ष 2023 के होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई है। नामांकन भरने के साथ ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क करना भी शुरू कर दिया। इस बार चुनावी महाकुंभ में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग ले ली। चुनावों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमर सिंह यादव की अध्यक्षता में वकीलों की एक बैठक भी संपन्न हुई। अलवर के गंज खेड़ली क्षेत्र में सेन समाज की धर्मशाला को तोड़ने के मामले में ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर पुखराज सेन को ज्ञापन सौंपा। उसे अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जबरन पूर्व में तोड़ दिया गया, जिससे सेन समाज में रोष व्याप्त है। कठुआ के 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ाई दरों और पानी की समस्या को लेकर एसडीएम ऑफिस पर धरना देकर नारेबाजी की है। विधानसभा प्रभारी शिवलाल मीणा ने आरोप भी लगाया है। कहा कि सरकार ने 100 यूनिट फ्री करने के नाम पर फ्यूल चार्ज 52 पैसे पर यूनिट कर दिया। खेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत इसरोता और मेंथना में महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा शिविरों का उद्घाटन किया गया। शिविर में लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए गए। सांगानेर के पूर्व विधायक राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने मदरामपुरा में बालाजी मंदिर में लगाई धोख, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। घनश्याम तिवाड़ी ने भगवान साय सेन सहित सैकड़ों लोगों से मिलकर रूबरू भी हुए। सीकर के देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी पर शहर के बद्री विहार में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन, जिसमें जीवन की शुरुआत से लेकर अंतिम यात्रा तक की इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। निमका थाना में डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। 5 आरोपियों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी 3 गाड़ियों में निमका थाना से 466.680 किलो डोडा पोस्ट लेकर जा रहे हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। मड़ियाना क्षेत्र के भेसड़ा गांव में सरकारी ट्यूबवेल खराब होने से गांव में जल संकट गहराया, जिसकी वजह से गांव में ग्रामीणों के साथ साथ पशुधन का भी हाल बेहाल है, जिससे ग्रामीणों में जलदाय विभाग के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि जल्द ही जल्द समस्याओं का समाधान करें। टिवरी में मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 2 युवकों को किरमसरिया गांव में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार कर लिया। संभागीय आयुक्त केसी मीणा ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया, साथ ही विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। कहा, अधिक से अधिक लाभार्थियों का कैंपों में पंजीयन किया। एडीजी गोविंद गुप्ता जोधपुर प्रवास के दौरान पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण किया है। पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने अगवानी की है। गोविंद गुप्ता ने पुलिस के अधिकारियों और जवानों की समस्याएं सुनकर जवानों के रहने के लिए आवास और बैंक के विस्तार का सुझाव दे दिया। जोधपुर लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन का गठन किया गया, जिनके चुनाव सूरसागर स्थित ख्वाहिश गार्डन में विधिवत रूप से चुनाव संपन्न हुए। सभी लाइट डेकोरेशन के व्यापारी द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव अधिकारी महंत लक्ष्मण नाथ की देखरेख में कराए गए।
जोधपुर में स्पैरो बैन सुमित माहेश्वरी के द्वारा लगातार चल रही मुहिम लव स्पैरो सेव स्पैरो के तहत स्कूल की फाइन आर्ट स्टूडेंट को जोड़ा गया है। गौरैया संरक्षण की मुहिम के तहत सिमाची गेट स्थित एसएमएस स्कूल की प्रिंसिपल और फाइन आर्ट टीचर के निर्देशन में बच्चों आई लव स्पैरो जैसे अनेक स्लोगन भी लिखे गए। फलौदी में यूथ कांग्रेस के जिला प्रवक्ता और राजीव गांधी युवा मित्र पप्पूराम नगारची ने महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण किया और साथ ही आमजन से राहत कैंप में पंजीकरण कराने की अपील। जोधपुर के फलौदी में इंस्पेक्टर हुकम गिरी ने बताया कि यूपी से बच्चे लाकर मजदूरी करवाने वाले आजाद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 3 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर बाल सुधार गृह भी भेजा गया है। यूपी से बच्चे लाने वाले आजाद खान की तलाश लगातार जारी है। बाड़मेर में कोर्ट परिसर से तस्कर को भगाकर ले जाने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 अप्रैल को जिले के समाना क्षेत्र के पहाड़ियों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया था। वहीं 3 स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 12 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त भी बरामद किया गया था। शेरगढ़ में हमीरा राम दर्जी ने अपनी पुत्र वधू की स्मृति में करीब 20 लाख की लागत से नवीन उपखंड कार्यालय शेरगढ़ परिसर में शिव मंदिर बनाया है। पानी की प्याऊ और विश्राम गृह भी बनाया गया। शेरगढ़ कस्बे में बन रहा माता रानी भटियाणी का भव्य मंदिर आगामी दिनों में होगा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित। लूणी विधानसभा क्षेत्र के पूनिया की प्याऊ गांव में गोचर भूमि अतिक्रमण मामले को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि गांव की गोचर भूमि पर भूमाफिया और असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया। भारत पाक सीमा पर जैसलमेर जिले की सरहदी ग्राम पंचायत भारेवाला और नाचना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय को प्रशासन गांव के संघ शिविर और महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। 935 परिवारों द्वारा पंजीयन करवाया गया और ग्राम पंचायत में इन सभी 935 परिवारों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के गारंटी कार्ड वितरित किए। नाचना गांव में वन विभाग की ओर से मिशन लाइफ विषय पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन जागरण रैली भी निकाली गई। वन विभाग के अधिकारी रामप्रकाश जांगू ने कर्मचारियों सहित ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। पाली के तेसुरी क्षेत्र के घाणीराव कस्बे में स्थित श्री ब्रह्माणी माताजी मंदिर की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 से 24 मई को उपाक्षक कालूराम सेन और रामलाल सुथार के सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर घाणीराव ग्रामीणों की मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित हुई। पाली के तेसुरी में दूधापुरा के काणा गांव में श्री कपूरलिंग महादेव जी के भव्य मेले को लेकर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों बालिकाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं देर रात भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। पाली के तेसुरी में राजस्थान पंचायत राज विभाग द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के तहत नाड़ोल ग्राम पंचायत के सरपंच फूल कंवर को मुख्य सचिव द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। नाड़ोल ग्रामीणों ने सरपंच को बधाई। फिर नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में तेज तूफान से नुकसान हुआ। बिजान की गई नरमे और कपास की फसलों को नुकसान हुआ है। तेज तूफान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पोल गिरे। पेड़ और विद्युत पोल गिरने से ग्रामीण क्षेत्रों में आफत मची। विद्युत पोल टूटने के कारण कई क्षेत्रों में सप्लाई हुई प्रभावित। सूरतगढ़ में बोलेरो और बाइक की टक्कर में सिंचाई विभाग के एक्सीएन सहित 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे में सूरतगढ़ हनुमानगढ़ फोर्टलैंड मार्ग पर टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ। हादसे के बाद बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक खाई में जा गिरी और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया। रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 13 में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी और अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरण किए। कैंप में वार्ड पार्षद और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल, जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड, रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा ने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर जमकर घेरा। भाजपा कल 19 मई को विभिन्न मुद्दों को लेकर श्रीगंगानगर जिले के सभी उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन भी करती हुई दिखाई दी।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में एसएचओ रामचंद्र कसवा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ अभियान जारी किया है। एसएचओ रामचंद्र कसवा के नेतृत्व में पुलिस टीम की कार्रवाई आरोपी कुशाल चंद को 2 किलो 500 ग्राम पोस्त सहित गिरफ्तार किया। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित हुए राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान समारोह में रायसिंह नगर की तारावती के द्वारा बनाया गया छाजिया कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बन गया। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक कुंजीलाल मीणा ने तारावती को प्लास्टिक कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मंत्रा का मान राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। और चलिए अब देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। देवगढ़ में सुपरस्टार सीजन 2 का ऑडिशन करियर महिला मंडल पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त बीएसएफ डीआईजी चंद्र प्रकाश त्रिवेदी और विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम संयोजक मनोज पोरवाड रहे। इस डांस कंपटीशन का मकसद ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक मंच मिले और उन्हें अपने छिपे हुनर को आगे लाने का मौका मिले। ऑडिशन में भी भीम देवगढ़ के कई प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। राजसमंद जिले के एनएच 8 पर स्थित केवला ओवरब्रिज पर उदयपुर और राजसमंद पुलिस फायरिंग करने वाले अपराधियों को अवैध पिस्टल बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पिस्टल बेचना भी स्वीकार किया। दोनों आरोपियों को निम्बाहेड़ा उप जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में चल रहे 4 दिवसीय मेले के दूसरे दिन कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मेले के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जमकर खरीदारी की। प्रतापगढ़ के कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सड़कों पर रेडियम लगाने, सड़क सुरक्षा संबंधित प्रचार प्रसार करने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही अन्य निर्देशों को लेकर के भी यहां चर्चा की। प्रतापगढ़ कृषि विभाग के आत्मा कार्यालय सभागार में जिला सहकार सम्मेलन आयोजित किया गया। इफ्को की ओर से आयोजित किए गए सम्मेलन में जिले की सहकारी समितियों के व्यवस्थापक और प्रतिनिधि मौजूद रहे। कृषि विशेषज्ञों द्वारा इस दौरान आधुनिक खेती के तौर तरीकों और भूमि के उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के विषय में जानकारी प्रदान की गई। उदयपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के चक महूडी गांव में मामूली कहासुनी पर पिता की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बेटा पिछले 8 दिनों से फरार था। अहमदाबाद में छिपे हुए होने के बाद भी पुलिस को सूचना मिल रही थी। अब पुलिस आरोपी बेटे से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट उपखंड के रोहनिया ग्राम पंचायत में राशन डीलर द्वारा फरवरी माह का राशन वितरित नहीं कर खुर्द करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने मामले को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के धमलात फला गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक परिवार के साथ खाना खाकर सोया था। युवक का शव उसके घर के पास नीम के पेड़ से लटका मिला। आत्महत्या के कारणों का खुलासा तो नहीं हो सका, लेकिन पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के भाजपा कार्यालय महामंत्री सुशील कटारा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में 1 महीने तक विशेष अभियान चलाएगी। जिला अध्यक्ष मान सिंह ने बताया कि 1 जून से 22 जून तक प्रदेश भर में लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। राजसमंद के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुल 181 बंदी निरुद्ध भी मिले। सभी बंदी स्वस्थ पाए गए। साथ ही कारागृह की सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक पाई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में तंबाकू मुक्त अभियान सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, निःशुल्क दवाई योजना, निःशुल्क जांच योजना की प्रगति रिपोर्ट एवं अन्य योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। और चलिए अब रुक करते हैं कोटा संभाग की तहसील खबरों। कोटा जिले के टावर क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायतों के बाद पुलिस ने चंबल काली सिंध नदी से होने वाले अवैध खनन पर लगाम लगा दिया है, जिसके बाद जेसीबी से रास्तों को अवरुद्ध करवाकर अवैध खनन पर लगाम लगाने के तहत कार्रवाई को भी अंजाम दिया।
कोटा जिले के इटावा क्षेत्र की खातौली पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए सख्ती दिखाई। खातौली एसएचओ रामस्वरूप राठौर ने बताया कि राज्य स्तरीय अभियान के तहत 185 एक्ट की कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 25 दोपहिया वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। उदय जिले के दुगारी गांव में पिछले 1 माह से आतंकी बंदर 1 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर चुका है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन से आतंकी बंदर को पकड़ने की कई मर्तबा गुहार भी लगाई है, लेकिन पंचायत प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया। बारा के नवनिर्मित जैन तीर्थधाम बमूलिया के पावन प्रांगण में प्रभावी श्री गुणवर्धन शंकरेश्वर भगवान के प्रवेशोत्सव पर 9 दिवसीय अंजन शाल का महोत्सव का आयोजन किया गया। आचार्य भगवंतों के कर कमलों से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उदय जिले के रायथल थाना इलाके के ओंकारपुरा गांव में चोरों द्वारा 2 घरों में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों स्थानों का जायजा लिया। कोटा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दे रहे परीक्षणार्थियों ने कैंपस में प्रदर्शन किया। परीक्षणार्थियों का आरोप है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 50 से ज्यादा परीक्षणार्थियों को अनुपस्थित के नाम पर हटा दिया गया, जिससे अब परीक्षणार्थियों को परीक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। उदय जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा ने प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार द्वारा बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज लगाए जाने और फ्यूल सरचार्ज बढ़ाए जाने के मामले को लेकर नारेबाजी भी की है। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। लाडपुरा में श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जाखोड़ा में जैविक कृषि की समग्र अवधारणा पर किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। केंद्र के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर पवन टाक ने बताया कि इस प्रशिक्षण में राजस्थान के लगभग 20 जिलों से 125 किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। किशनगंज में निःशुल्क जांच एवं मोतियाबिंद शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मरीजों की नेत्र चिकित्सकों द्वारा जांच की गई। SC/ST परिसंघ के तत्वाधान में आयोजित और DD नेत्र संस्थान की ओर से आयोजित शिविर में 172 मरीजों की आंखों की जांच की गई। शिविर में 27 मरीजों की मोतियाबिंद आंखों का ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किया गया। बारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में RMRS की बैठक CMHO डॉक्टर संपत राज नागर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 में RMRS में आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका सदस्यों ने अनुमोदन किया। बारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई और बाल नशा मुक्ति की प्रभावी रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित की गई। एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के संबंध में त्रैमासिक बैठक मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित हुई। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई, जिसके चलते पीपलिया रोड कृषि उपज मंडी के पास नाकाबंदी के दौरान सामने से आ रही बाइक को रोका। वहीं 43 किलो 275 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से आरोपियों की तस्करी में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया, वहीं 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। असरावर मंडल के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और फ्यूल चार्ज के विरोध में विधायक गोविंद रानीपुरिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान विधायक रानीपुरिया ने कहा कि फ्यूल चार्ज और लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या से आमजन भी कुछ परेशान है। निरंतर बढ़ रहे सरचार्ज की वसूली को रोककर बिजली दरों में कटौती को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप तहसील खेरवाड़ा परिसर में नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। तत्पश्चात नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर ग्रामीणों को राहत देने की बात कही। बारा में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने नगर परिषद धर्मशाला स्टेशन रोड पर महंगाई राहत कैंप और साथ ही मोबाइल महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला प्रभारी सचिव ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए कैंपों के बारे में फीडबैक भी प्राप्त किया। किशनगंज तहसील क्षेत्र के रामगढ़ धार्मिक नगरी में श्री देवनारायण भगवान प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में पंचकुंडीय लक्ष्मी नारायण महाराज एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। समाजसेवी रामकिशन गुर्जर ने बताया कि भागवत कथा की कलश यात्रा पुष्कर सरोवर से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के फर्शपुरा निवासी रामेश्वर डांगी हत्याकांड के चौथे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। CI सत्यनारायण मालव ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते रामेश्वर डांगी हत्याकांड के चौथे आरोपी
फर्शपुरा निवासी अर्जुन दागी को गिरफ्तार किया गया है। मृतक घटनास्थल तक उसे लेकर गया था। कानपुर विधायक नरेंद्र नागर ने मिनी सचिवालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर 1 घंटे तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक नागर ने कहा कि विद्युत बिल में बढ़ते फ्यूल सरचार्ज से आमजन परेशान है। खरीफ फसल खराबा मुआवजा अभी तक नहीं मिला। अघोषित बिजली कटौती से जीवनचर्या चरमराई तो वहीं क्षेत्र में दर्जनों चोरियों का खुलासा नहीं हुआ। सुनेल सलौतिया मार्ग पर पावर हाउस के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मुकेश मेघवाल देवनगर अपने गांव से सुनेल आ रहा था। इसी दौरान पीछे से अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गिरकर गंभीर घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया। चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। जिले के नावा क्षेत्र में पुलिस ने हनी ट्रैप से जुड़े एक मामले में कार्रवाई की। थानाधिकारी धर्मेश दायमा से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी चेनाराम पुत्र भोलूराम जाट निवासी लिचाना हाल निवासी खारड़िया को गिरफ्तार किया। वहीं 1,52,000 रुपए और बरामदगी आगे भी की गई है। डिडवाना में नगरपालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की अचानक हुई कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। नगरपालिका के द्वारा पंडित दीनदयाल सर्कल से नागौरी गेट तक रोड के ऊपर हो रहे अतिक्रमण को भी हटाया गया। शाहपुरा में वॉलीबॉल खेल के प्रति बच्चों में उत्साह को देखते हुए जहाजपुर रोड पर नवनिर्मित श्री ठाकुर बाबा स्टेडियम का पहला वॉलीबॉल समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 1 मई को हुआ था, जो 20 जून तक चलेगा। रेवाड़ी के धोलेराव ग्राम में भारतीय रिजर्व बैंक और क्रिस्टल फाउंडेशन के सहयोग से वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। ऑफिसर राम अवतार ने ग्रामीणों को बैंकिंग प्रणाली, साथ ही अनजान व्यक्ति को ओटीपी और सीवीसी नंबर नहीं देने को लेकर जानकारी। रेवाड़ी के गांव थावला में समाज सेवी महंत प्रकाश चंद्र निमावत के निधन पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय महंत प्रकाश चंद्र निमावत 76 वर्ष के थे। निधन पर कांग्रेस जिला महासचिव एडवोकेट रामकिशोर तिवारी आदि मान्यगण्य दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। उडवा के कुचेरा के विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम श्री चतुराथ दास श्री महाराज के मंदिर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंदिर परिसर में बने एक हॉल में लगी आग को बुझाने में सहयोग करने वाले लोगों को इस दौरान सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बुटाटी सहित समिति के सदस्य और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। डीडवाना में प्रदेश के सीएम गहलोत आगामी 28 वर्ष को दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मोलासर में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करते हुए आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। विधायक दूली ने इस सभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की विभिन्न टीमों का गठन कर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। परबतसर में ग्राम पंचायत गोडा के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामनिवास गावड़िया, विधायक परबतसर और अध्यक्षता स्थानीय सरपंच सुरेश कंवर ने की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र परबतसर में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मेरठ सिटी में हज 2023 पर जाने वाले हाजियों का हाफिज शाह दरगाह पर चादर पेश की गई और हाजियों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पूर्व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल इस्लाम पठान ने हाजियों को साफा और माला पहनाकर मुबारकबाद दी। जाल के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश कुमार मीणा ने चिकित्सा प्रभारी ने गौवंश से फैले लंपी रोग की रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मकराना शहर के टंकी चौराहे से पुलिस थाने तक डिवाइडर की दूसरी तरफ सड़क बनाने की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने टंकी चौराहे पर जाम लगाया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने डिवाइडर के दूसरी तरफ भी सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का वादा किया था, लेकिन 1 साल का समय बीतने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। मकराना शहर के रफी अहमद किदवई फुटबॉल स्टेडियम में राज्य स्तरीय सीनियर रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कांग्रेसी नेता और फुटबॉल प्रेमी रामकरण किडोलिया के मुख्य आतिथ्य में किया गया। प्रदेश की महिला और पुरुष वर्ग की 34 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। म्यावर शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर में 2 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जा रहे हैं। शहर के
चांग गेट क्षेत्र में लगने वाले ट्रैफिक सिग्नल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक शंकर सिंह रावत और सभापति नरेश कनोजिया के सानिध्य में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने शिरकत की। ब्यावर के समीप झाड़ली मानपुरा में गांव में सेवानिवृत्त फौजी सुवन सिंह के खेत में कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। इस दौरान कुएं की खुदाई का काम कर रहे श्रमिकों को मलबे के ढेर में एक 8 फुट लंबा सांप दिखाई दिया। अचानक सांप देखने के कारण श्रमिकों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। श्रमिकों ने इसकी सूचना ठेकेदार आनंद सिंह केसरपुरा को दी। इस पर खेत मालिक ने पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को सूचना दी। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम भोसला स्थित किन्नर समाज की बड़ी हवेली निवासी किन्नर डिम्पल बाई की राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। किन्नर डिम्पल बाई की कीटनाशक का सेवन करने के बाद तबियत बिगड़ने पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। किन्नर डिम्पल बाई की मौत सूचना मिलने के बाद सदर थाने में एएसआई सुखराम ने मोर्चरी मौत को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। ब्यावर में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा द्वारा जिले में संपत्ति संबंधी अपराधियों की गिरफ्तारी एवं चालानशुदा अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी हेतु अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें आईपीएस पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर चुनाराम जाट के आदेशानुसार जिला अजमेर में संपत्ति संबंधी अपराधों, लूट, नकबजनी तथा चेन स्नैचिंग में फरार चले बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ब्यावर में उदयपुर रोड स्थित मां आशापुरा माता मंदिर परिसर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के उपलक्ष्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चल रहे 21 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम के तहत खेलकूद प्रतियोगिता में मगरा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आशापुरा माता मंदिर से शुरू हुई मैराथन दौड़ को परियोजना प्रमुख लक्ष्मी नारायण शर्मा ने भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी ब्यावर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतडा के नेतृत्व में रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारे भी लगाए। विजयनगर को केकड़ी जिले में शामिल करने को लेकर भाजपा नेता कैलाश गुर्जर का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों और व्यावसायिक संस्थानों के सदस्यों ने धरना स्थल पर पहुंचकर 7 दिन से धरना जारी रखने के बावजूद भी कोई भी ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर कल 19 मई को विजयनगर बंद रखने का आह्वान किया। और चलिए अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग की खबरों का। उत्तर क्षेत्र बौली के टोडा गांव स्थित देवनारायण मंदिर में भाजयुमो की बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित जिले भर के मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के दौरान वक्ताओं ने संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। बौली में अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस एक्शन में है। एसएचओ हरवंत सिंह के नेतृत्व में बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखनपुर घाटी रोड से अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना लाया गया। वहीं चालक के विरुद्ध एमएमडीआर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उत्तर क्षेत्र बौली के रवासा गांव में भीषण आगजनी से हजारों का नुकसान हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते एक छप्पर पोस्ट में आग लगी। 60 कट्टे गेहूं, पानी की मोटर, 70 पाइप, चारा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। मौके पर दमकल और ग्रामीणों की एक टीम पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र के गढ़मोरा कस्बे में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की आरती मीणा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की और जनसभा को संबोधित करते हुए नशा मुक्ति की अपील। टोडा भीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कंजौली में महंगाई राहत शिविर में विभिन्न योजना का रजिस्ट्रेशन कर विकास अधिकारी रश्मि मीणा ने गारंटी कार्ड भी सौंपे हैं। महंगाई राहत शिविर में सभी विभागों के उपखंड स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद हैं। टोडा भीम के कंजोली भोपुर गांव में लग रहे महंगाई राहत शिविर में तहसीलदार को चंबल का पानी पांचना बांध में लाने को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के पास गांव के कुएं का जलस्तर गिरने से पेयजल की भारी समस्या हो रही है। टोडा भीम क्षेत्र में अचानक आए मौसम के बदलाव के साथ तेज अंधड़ के साथ बारिश होने से कई जगह पर पेड़ पौधे, विद्युत पोल भी टूट गए। बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई। बारिश से लग रहे
महंगाई राहत शिविर कंजौली भोपुर गांव के लगे हुए टेंट उखड़ने के बाद लोगों को परेशानी। मौली में अवैध बजरी परिवहन को लेकर थाना पुलिस एक्शन में है। अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएचओ हरवंत सिंह के नेतृत्व में एएसआई रामबाबू और हेड कांस्टेबल शिवपाल ने छापेमारी की। अवैध बजरी से भरा 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। धौलपुर के सैपो क्षेत्र में बसई नवाब मार्ग पर साधु की मड़ी नाम का स्थान किसी समय वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए काफी दहशत भरा रहता था, लेकिन क्योंकि यहां पर दिन दहाड़े आए दिन लूटपाट और अन्य जघन्य अपराध कर आसानी से बदमाश फरार हो जाते। उसी साधु की मड़ी पर आज भगवान शिव का भव्य मंदिर बनने से यहाँ माहौल पूरी तरह बदल गया। समाजसेवी गोपाल प्रसाद गुधैनिया के द्वारा मंदिर का निर्माण कराकर यहाँ 108 शिवलिंग की स्थापना भी कराई गई। पानी और ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई। ऐसे में यहाँ बहुत ही रमणीय स्थान बनने से हर समय साधु संतों के अलावा दर्शनार्थियों का आगमन भी होने लगा। धौलपुर में आगरा से सांसद भारत सरकार में मंत्री एसपी बघेल जिले के राजाखेड़ा विधानसभा के दौरे पर रहे। बघेल मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा के चौधरीपुरा घेर बघेल में भागवत सप्ताह के भंडारे में पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर सामाजिक बैठक में भाग लिया। भरतपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने सैपो का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के साथ आईजी ने सीओ कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अपराधों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान सीओ विजय कुमार सहित सर्कल के समस्त थानाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।